हम जा रहे हैं हिमाचल राज्य संग्रहालय म्यूजियम में। ये देखते आते हैं हिमाचल का। ये आर्मी का संग्रहालय है। 1920 के आसपास की चीज़ें रखी हुई है इसमें, तो देखते हैं क्या है। अंदर जाने भी देते हैं। कैफे, बुक कैफ़े मतलब ये कोम्बो है। आप अंदर लाइब्रेरी भी है और कैफ़े भी है। बुक पढ़ते पढ़ते आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं या कॉफ़ी पीते पीते बुक। छोटा सा पार्क बच्चे हमारे तो है नहीं बच्चे। ये पार्क का नाम है चिल्ड्रंस पार्क, चौड़ा मैदान, वार्ड नंबर 4, नगर निगम शिमला, हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला। ये रास्ता हमारे को पता नहीं कहाँ जाता है, ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लेना पॉज करके, मेरे को पढ़ना नहीं आता। नो पार्किंग तो लिखी हुई है, ठेठ तक पार्किंग कर रखी है। ये इधर होटल है कोई, ये है इसका बोर्ड। और चढ़ाई देखो, मर जाएंगे हम चढ़ाई में। ये हमारे मॉडल की हालत है, थक नहीं गए, जान निकली पड़ी है, प्राण निकलने की देरी है बस। म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो हम खुद देख लेंगे। वैसे अलाउ होगा, अगर संग्रहालय में बनाया किस लिए, उसको देखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ही होता है वो। यहाँ से टिकट कलेक्ट किया हमने, तो ये म्यूजियम का 100 रुपये का टिकट है। चलते हैं अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने के लिए, दिखाते हैं अब आप। ये हमारे थके हुए मॉडल, बुरी हालत हो रही है, और मतलब मेंटेन काफ़ी अच्छा कर रखा है। कोई भी मतलब गंदगी से लेके कुछ ऐसी फालतू की भसड़ नहीं दिखेगी, शांति प्रिय आराम से। अगर कोई शांत, ये देखो पुरानी पत्थर से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति ने हमारा स्वागत किया है म्यूजियम में बढ़ने से पहले। और ये भी शायद गणेश जी ही हैं। और ये एंटर है राज्य संग्रहालय। तो अब मैं किसी से पूछ लूँगा यहाँ पे कि भाई अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं है। वैसे लिखा हुआ भी होता, अगर कैमरा अलाउ नहीं होता तो। यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं, हिमाचल राज्य संग्रहालय उद्घाटन राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री। पर आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। तो ये इनका कुछ नोटिस लगा हुआ है, तो हम चुपचाप करेंगे फिर वीडियोग्राफी। ये विष्णु, ये जो पुरातत्व विभाग की है, पुरातत्व विभाग की लिखी होगी। ये है कुछ नोटिस है, कुछ पढ़ना आप। ये लकड़ी का है पूरा, ये ऊपर भी लगा हुआ है। ये देखो आप, पूरी मूर्तियाँ देखो, खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं। उन पे इनकी सारी डिटेल डली हुई है। आप आओगे तो आपको ये सबकी डिटेलें मिलेगी। अब पढ़ना, आपको किसी से पूछने की, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सबके बोर्ड लगे हुए हैं। ये कोई देवी देवता हैं, शिव जी की लग रही है, माता पार्वती जी के साथ। ये पुराने ज़माने के गेट है लकड़ी के। ये इधर भी है, पूरा है। चलो, ये मुकुटे हो गए, मुँह पे लगाने के कुछ होगा। ये इधर कुछ स्पीक रूम होगा, फोटो लगी हुई है पुरानी। तो यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह है वो भी दिखा रखी है पूरी। ये कोई लेक करके है, ये लेक का नाम है क्या, कीनापुर लेक है, ये कुछ है, मुद्रावस्थी। चलो पहले इधर चलते हैं। ये पुराने ज़माने के सिक्के, नोट। ये देखो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ कैसे सिक्के तैयार करवाया करते थे। ये वो मशीन है पुराने ज़माने वाली। ये इधर का पहनावा आ गया, पहाड़ी पहनावा। अपने तो राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में तो पगड़ी पहन लेते हैं, ये टोपी पहनते हैं ऐसी वाली, और बहुत प्यारा पहनावा है। और ये हैवी इसलिए क्योंकि सर्दी होती है ना अच्छी खासी, तो ये हैवी पहनते हैं इतना। ये है पहनावा है, ये देखो ये पहना हुआ है। ये मतलब मॉडल बना के डेमो के लिए रखे हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए।
ये कुछ घरेलू सामान होंगे इधर के, पहाड़ी सामान, इनसे कुछ चटनी वगैरह कुछ बनाते होंगे ये। लिखा हुआ है यहाँ पे किन्नौर महिला आभूषण से संजित। ये दैनिक उपयोग हेतु बर्तन थे 19वीं शताब्दी के। और ये है बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है, देखने लायक जगह है। और ये आभूषण आ गए, ये सिर के आभूषण है, ये पाँव के आभूषण है। ये तो अपने नॉर्मल है, राजस्थान में ही पहनते हैं, लेकिन इस तरीका की नहीं पहनते, हमारे थोड़े अलग तरीके की पहनते हैं, पता है जो राजस्थानी होगा। ये चंबा के आभूषण है। अब चंबा क्या होता है हमारे को पता नहीं है, इधर की कोई पहाड़ी भाषा है। और ये अंगूठियाँ है ये वाली, और ये कान के आभूषण है, नाक के आभूषण है, बाजू के आभूषण है, जो हम बाजूबंद कह देते हैं। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा। ये गले के आभूषण हो गए। ये वो चरखा है जिसपे गांधी जी को नीचे से बिठा के ऊपर ब्रिटिश सरकार के वहाँ तक ले जाया जाता था। आपको एक बात और जानने की बुरी लगेगी कि एक एरिया है ऊपर माल रोड की साइड, अंग्रेजों के टाइम में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में वहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं थे, भारतीय बिल्कुल अलाउ नहीं थे मतलब। तो चलो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको और अंदर का व्यू, अच्छा खासा व्यू है। चित्रखंड है, मतलब जो आर्ट्स में जिसने चित्रकला ले रखी होगी उसको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। ये मुगलों की, अंग्रेज़ों की, मराठों की, सिखों की, सबकी यहाँ जो भी फेमस पेंटिंगें हैं या तो ओरिजिनल रखी गई है और फिर कुछ है। ये हमारे पुराने सनातन धर्म के वेद जिनको हम कह सकते हैं। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय था एक, जिसको जला दिया गया था मुगलों के द्वारा। अधिकतर वेद तो वहाँ खत्म हो गए, हमारी पुरानी जो संस्कृति थी वो वहाँ खत्म हो गई थी। फिर भी थोड़ा जैसे जैसलमेर के महाराजा थे वो जाके थोड़ा बहुत वहाँ से लेके आए थे, थोड़ा बहुत हर अलग अलग जगह अलग अलग प्रांत में रखे गए हैं, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी वही थी पुराने ज़माने में, विश्वविद्यालय था नालंदा। गूगल करना आपको पता लग जाएगा। और ये राजस्थान लघु चित्रवती, ये मंदिर है, कांगड़ा का मंदिर है ये। हम जाएंगे कांगड़ा भी दिखाएंगे आपको, कांगड़ा में हमारे रहते हैं रिलेटिव, उनसे मिलवाएंगे। ये पूरा लकड़ी का है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये डेमो है इसलिए लकड़ी का है, नहीं, वो मंदिर भी लकड़ी का ही है। तो ये देखो, ये राजस्थान की है, ये सारी चित्रकला राजस्थान की है। और ये देखो हमारा मॉडल तो बैठ गया चुपचाप, कोई मतलब ही नहीं, इंस्टाग्राम चलाने लग गया। ये मंदिर है शिव मंदिर बैजनाथ कांगड़ा, ये भी दिखाएंगे आपको। अलग अलग मंदिर है, दोनों माता जी का है और ये शिव जी का है। मतलब कहा जाता है कि ये शिव जी का ससुराल है, माता पार्वती जी का जो घर था वो यहीं था, शिमला हिमाचल में ही था, शिमला में नहीं हिमाचल में ही था। और ये सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये सबसे अच्छी, कोई गेस करके मेरे को कमेंट करके बताओ, लास्ट में बताऊँगा ये क्या है। वैसे समझ तो गए होंगे आप मोस्ट ऑफ द, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, हिट रहे ये। तो ये है लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। अब यहाँ पे हमको जूते उतारने पड़ेंगे, हमारे यहाँ की खुद की पर्सनल चप्पलें दे रखी है, ये डालते हैं और फिर जाते हैं अंदर। तो ये देखो पुस्तकालय, देखो आप, मतलब कितना प्यारा पुस्तकालय बना रखा है, कितना बेस्ट है।
और ये मतलब अंग्रेज़ों ने कितना बढ़िया डिज़ाइन किया था शिमला को यार, आप सोच नहीं सकते। अभी इतने साल हो गए उसके बाद भी चीज़ें ऐसी की ऐसी रखी है। तो मतलब ये देखो आप, उस टाइम में तो इनका क्या ही रहा होगा। ये सारी बुकें मिल जाएगी आपको, इंग्लिश, हिंदी, सारी संस्कृत में भी है। ये उस ज़माने के झूमर है, बढ़िया बढ़िया। चलो हम लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे हैं। जगह जगह CCTV लगे हुए हैं, कोई ऊंची सीधी हरकतें मत करने की कोशिश करना यहाँ हो तो भी। और ये देखो इधर की चप्पलें कितनी प्यारी है। ये गेट देखो, गेट की डिजाइनिंग, मतलब हर एक चीज़ इतनी प्यारी है, प्यार हो जाएगा आपको इनसे। ये वो पालकी है माता जी की, ये मतलब माता जी को बिठा के ले जाते हैं। ये पालकी अपने आप डांस करती है, अपने आप अपने हिसाब से। ये उधर माता जी की नगाड़े उगाड़े हैं, ये मंदिर है माता जी का, ये इधर के स्थानीय देवता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। तो ये पुराने ज़माने के कोपर घाटी शिमला, ये हैं, ये हैं देखो, ये जितने भी पुराने ज़माने की खोज के हिसाब से। तो ये इंसानी कंकाल है। हमारे को डर लग रहा है इसको देख के, ये उसमें खुदाई में मिले हुए हैं। और ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है इधर इनका। ये मटके वटके हैं, कुछ मिले होंगे खुदाई वुदाई में। ये पूरा वो सीन है। ये देखो राधा कृष्ण की बहुत प्यारी और उसी जमाने की पेंटिंग है। ये मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। ये मूर्तियां हैं जो खुदाई में मिली है, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं, बहुत ही पुरानी और अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं। गणेश जी, शिव जी, माता जी, और ये सारी पत्थर की हैं और सब खुदाई में मिली हुई हैं सब। और ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है। ये देखो, ये इधर भी देखो आप पूरी। और ये देखो, फिर ये देखो इधर आप, मतलब काफी खुदाइयों में अच्छी खासी संग्रहालय है ये। मतलब अगर हमारा टिकट लगाया तो अच्छा बढ़िया देखने को भी मिल रहा है चीजें। ये शिव पार्वती जी की मूर्ति है। ये देखो, ये पुराने जमाने की पेंटिंग है। ये देखो आप, ये मूर्तियां हैं, ये ठाकुर जी आ गए। ये देखो, ये भी देखो आप, इधर देखो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने की, अच्छी खासी चीज़। और ये इसकी पूरी डिटेल चलती रहती है एक एक मूर्ति की। अभी ये हटेगी, देखना दूसरी आएगी इसकी जगह। मतलब टाइम देती है इतना कि आप पढ़ लो आराम से। ये देखो चेंज होगी, दूसरी आ गई। ऐसे चेंज होती रहती है, डिजिटल है पूरा। और ये नटराज की मूर्ति है। ये कुछ हुक्का वगैरह, मतलब पहले के ज़माने में तम्बाकू वम्बाकू पीने के लिए, ये मदिरा सेवन, ये वो पंखे घुमाना वाला। ये देखो आप मटके वगैरह, ये भी है कुछ, पता नहीं है क्या है ये भी हैं कुछ ना कुछ तो हैं। अब मेरे को सबका नाम नहीं पता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मैं इनको पढ़ूँ। तिरंगा, इंडियन आर्मी। मेरे को लगता है ये जो इंडियन आर्मी के जो जवान थे, क्या पता है तो शहीद हुए होंगे, उनकी याद में है कुछ। हाँ जी वही है। ये हैं मेजर साहब हैं ये, जिन्होंने 1942 में अपना अहम योगदान निभाया है। पूरा लिखा हुआ है नीचे, पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
वो जवान है जिन्होंने अपना देश के लिए बहुत अहम योगदान निभाया। ये मिसाइलें हो गई, ये हैं मिसाइलें हैं, लॉन्चर है, और ये अमर जवान है जो मतलब शहीद जवानों के लिए बनाते हैं, उनकी यादगारी के लिए, उनको याद रखा जाए। ये वो सारे जवान हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबसे ऊंचा योगदान, सबसे ऊंचा दान, मतलब अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, सॉरी मैं भूल गया था बोलना, सर्वोच्च बलिदान दिया जिन्होंने, वो हैं ये। तो परमवीर चक्र, ये वो लोग हैं। सर्वोच्च बलिदान होता है जो सैनिक अपनी मातृभूमि की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन लोगों को परमवीर चक्र हो गया, ऐसे 2-3 चक्र हैं वो मिलते हैं। ये शिमला समझौता का होगा शायद, मेरे को लगता है जहाँ तक, ताशकंद शिमला समझौता होगा ये। और ये देखो, ये हमारे जवानों की, मतलब उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकते, वो थैंक यू शब्द ही उनके लिए इतना छोटा हो जाएगा कि उन कहते हुए भी शर्म है, क्योंकि उनकी वजह से हम रात में चैन से सो पाते हैं। अगर वो ना हुए तो हमारा बेटा पाकिस्तान हमारे को कभी चैन से ना सोने दे। और पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान का नाजायज़ बाप चाइना काफ़ी परेशान करे हमें, लेकिन थैंक यू फॉर इंडियन आर्मी कि हम सेफ़ हैं, हमारा जीवन जी पाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर पाते हैं। ये इस तरह सियाचिन ग्लेशियर में खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, अपनी ज़िंदगी का सर्वोच्च बलिदान देकर भी हमारी रक्षा करते हैं। तो इनको सलूट है हमारी तरफ से एक। ये पुराने ज़माने की गने हैं, वो राइफल तो अभी भी आपको पुलिस वालों के पास मिल जाएगी 6 राउंड वाली। बाकी ये पता नहीं कौन कौन सी है, मेरे को नाम नहीं पता। बाकी हैं, ये पूरी हिस्ट्रियाँ लिखी हुई है, कोई आता है विजिट करता है तो वो पूरा उसको जानकारी मिलेगी, एक एक चीज़ की जानकारी दी गई है, एक एक चीज़ की। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया इनकी। ये महात्मा गांधी जी का है पूरा, उनके द्वारा अंग्रेजों से क्या क्या समझौते किए गए थे, क्या क्या मांगे रखी गई थी, पूर्ण इंडिपेंडेंस या हमारा स्वराज्य हमारे को दिया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ संग्रह करके रखी गई है। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के जनरल के साथ पीछे नेहरू जी हैं, आगे गांधी जी, उनके साथ ये अंग्रेज़ है, कोई पता नहीं कौन था। तो ऐसे ऐसे है। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मतलब हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अच्छी खासी पोजीशन देके इज्जत दी गई है यहाँ पे। ये पूरा उनका बायोडाटा लिखा है पूरा, कोई पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और ये इधर छोटी छोटी कठपुतलियों के तौर पे समझाया गया है कि कैसे इधर का पहनावा है, अलग अलग पहनावा। ये शादी का पहनावा हो गया लड़का लड़की का, ये देखो आप, ये पोर्ट्रेट हो गया इधर का एक, ये भी पोर्ट्रेट है, ये इधर का पूरा पहनावा है, ये है। ये पुराने ज़माने के वो जो अपने को एलईडियाँ लगी हुई है और हाथों में सबके यूट्यूब आ गया तो सब देख लेते थे। ये पुराने ज़माने के कैमरे हैं, ये वीडियो चलाने का है, ये भी था कुछ, ये कोई कैमरा है, ये कैमरा है, ये बतेरी सारी चीज़ें हैं। ये देखो आप, ये देखो इधर भी हैं, ये भी वही कैमरे हैं। ये थोड़े और पुराने कैमरे आ गए, मतलब कितना अच्छी तरीके से यहाँ मेंटेन करके रखा गया है। ये देखो आप, और देखो सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, ये बेटी बचाओ,
मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पोस्टर भी यहाँ लगे हुए हैं। और ये यहाँ के लोकल स्कूलों के बच्चों ने ही बनाए हुए हैं, जिनको यहाँ लगाया है घूमने के टूरिस्टों को दिखाने के लिए। चलो आगे और चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कृपया इस तरफ जाएं। ये है, ये वो जो डाक के ऊपर वो लगती थी ना टिकट, अगर कोई पोस्ट ऑफिस में होगा तो वो समझ जाएगा, ये पुराने ज़माने के टिकट हैं। आप उन किसी को चिट्ठा लिख के डालते थे, तो आजकल तो मेल हो गया, SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ये वो टिकट है जो आप डाक डालने से पहले या चिट्ठी लिखने से पहले उसके ऊपर चिपका के भेजना होता था। वो एक वैल्यू ऐड करता था उसकी, कि वो कितनी वैल्यू की डाक है या कितने वैल्यू का वो लेटर है। ये पुरानी लिपियाँ हैं, अशोककालीन ब्राह्मण लिपि, खरोटी लिपि, ये पुराने ज़माने की लिपियाँ हैं। ये पहाड़ी है, लगा रखा है ऐसे पोस्ट जगह को घेरने के लिए। चलो अब हम आपको नीचे ले चलते हैं। ऊपर का सब कुछ हो गया कंप्लीट। ये हैं महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता। बाकी एक अभी योगी जी का एक रील वायरल हो रही है, तो राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं। और आज तक जितने भी, जब राम जैसे महापुरुष ने भी अपने आप को राष्ट्र का पुत्र कहा है, तो हम किसी को राष्ट्रपिता कैसे मान सकते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, अब मान लिया। बाकी व्यू देखो आप, तो छोड़ो, इन कचड़ों में नहीं पड़ना अपने को। बस एक बात याद रखना, कट्टर हिंदू सनातनी। ये देखो मंकी मैन।